मार्क्स कैसे इंक्रीज करूँ? देखो, मार्क्स इंक्रीज करने का यही तरीका, फोकस करके रेगुलर मॉक लगा रहे हो आप, कितने मॉक लगाए होगा आपने? मॉक तो मैं मंथ पे लगाता हूँ। देखो, सबसे बड़ा गलती तो यही है। अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर मॉक लगाने हैं। मेरा ऐसा कभी होता नहीं था कि मैं वीक में एक मॉक न लगाऊं, चाहे किसी भी लेवल पर। वीक में कम से कम एक मॉक आपको लगाना ही है। 2 3 4 मॉक भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ और उसका अच्छे से एनालिसिस करो। जब भी मॉक एनालिसिस करते हो तो आपको अपना वीकनेस पता चलता है, कुछ ना कुछ वीकनेस पता चलेगा। मान लो आपको पता चल गया कि यार रेगुलर मेरा ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत हो रहा है, तब क्या करोगे आप? ऐसा नहीं कि बस जाके उस क्वेश्चन को देख लिए, नहीं। आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे 15 दिन टाइम देने हैं। 15 दिन में पूरा बार बार उसको रिवाइज करो, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको 15 दिन में स्ट्रॉन्ग करो, फिर देखना ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे करके एक एक चीज करके हमको टारगेट करना होता है। तो मॉक टेस्ट ज्यादा लगाओ, मॉक टेस्ट कम लगा रहे हो। मॉक टेस्ट आपको वीक में 2 लगाना है, ठीक है। तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो बस इसी को बार बार बनाओ। ऐसा नहीं कि अब इसमें से 20 200 क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद नया दूसरा क्वेश्चन बना तो दिला दीजिए। इसी में आपको बनाओ तो हाईलाइट करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें इजी होगी, ठीक है। तो इजी इतना वाला कर लोगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। इससे बहुत, ये वाला बुक बहुत सारे लोग का सिलेक्शन करवाया भी है और आगे भी हो, ठीक है। बस ये है, बस। लेकिन ये है कि इस बुक को कम से कम 40-20 बार 30 बार आपको करना, ठीक है। नेट अमाउंट 1716 है ना, डिस्काउंट इसको पढ़ने में 6 महीना तो लगते ही है। हाँ, 6 महीना। देखो, मॉक टेस्ट का मैं एनालिसिस बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट एनालिसिस। हम मॉक टेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बनता है बस उसको देखते हैं। वो अच्छा तरीका नहीं है एनालिसिस का। आप एक बार मॉक लगा लो, हो सके कि तुरंत एनालिसिस मत करो, अगले दिन करना है या फिर 2 घंटे बाद करना है। आपको क्या करना है, फिर से जाना है नंबर 1 क्वेश्चंस में, एक एक करके क्वेश्चंस देखो। और अभी टेस्ट में क्या आता है, आपका टाइम कितना है, टॉपर ने कितने टाइम लगाए हैं, एवरेज टाइम कितना है। तो आपका टाइम हमेशा किसके टाइम के बराबर होना चाहिए, टॉपर के हिसाब के। हमेशा नहीं होगा, लेकिन हमेशा एवरेज टाइम से तो कम होना चाहिए। क्योंकि अगर एवरेज टाइम रहेगा तब तो आप एवरेज बच्चे ही हो गए। एवरेज बच्चों का सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। जो एक्सलेंट करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो हमेशा अपने टाइम को टॉपर के हिसाब से देखो। हो सकता है कि कभी कभी टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड होता है, तो वो तो इनप्रैक्टिकल है। क्योंकि टॉपर्स को कभी कभी क्या होता है, जो उनको याद होता है क्वेश्चन, तो वो टिक मार देते तुरंत। तो आपको हमेशा अपना टाइमिंग देखना है कि जो टॉपर्स का टाइम है उससे मैच करना चाहिए। एक एक क्वेश्चन फिर से चलो। पहला क्वेश्चन देखा, मैंने बना दिया, मेरा टाइम भी कम है लगा, कोई दिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लो फ्रांस से, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो, चौथा क्वेश्चन, मेरा टाइम यार मैंने तो एवरेज टाइम से भी ज्यादा टाइम लगाया, एवरेज बच्चों जितना टाइम लगा उससे भी ज्यादा मैंने टाइम लगाया है। और तो मुझे फिर उस क्वेश्चन को आपको देखना है, उसमें सोचना है कि मुझे मैं कैसे करता कि इसमें मेरा कम टाइम लगता, उसका सॉल्यूशन देखना है, उसे ढूंढने की कोशिश करना। मतलब उसका टाइम आपको कम करना ही करना है। और उस क्वेश्चन को आपको अपनी मॉक की कॉपी में लिख लेना है। फिर आगे चलते गए इजी क्वेश्चन मिलते गए जो बना लियो। एक क्वेश्चन मिला जो आप नहीं बनाए, उस क्वेश्चन को, अरे ये मेरे से नहीं बना, क्यों नहीं बना, उसको सॉल्यूशन देखना है, ढूंढना है, उसको सीखना है। अपना जहां नोट्स कॉपी बनाया उसको देखना है कि यहाँ पे कैसे बना हुआ है। उस क्वेश्चन को अपने मॉक की कॉपी में लिख लेनी है। मॉक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मॉक कॉपी समझते हो ना? मॉक की मोटी कॉपी या तो रखो, उसमें 4 सेक्शन कर लो, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का अलग अलग, और उसमें लिखते जाना। ऐसे करना है, ठीक है। और उसको भी रिवाइज करना है। जैसे आपने 3 मॉक लगा लिए, तो हो सकता है कि मैथ में 10 क्वेश्चन हो गए 3 मॉक में, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन। आप अगले दिन मॉक मत लगाओ, आप उस मॉक की कॉपी को, सारे क्वेश्चन को फिर से बना के देख लो, उसका आंसर ढाक करके। अगर आपने कर लिया, सारे क्वेश्चन बना लिए, मतलब वेल एंड गुड, आगे बढ़ सकते हो। और 6 मॉक हो गया, 6 मॉक के बाद आप 7वां मॉक मत लगाओ एक दिन, 6 मॉक के सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लो। इससे आपका पता है क्या हो रहा है, आप जितने भी मॉक करते आ रहे हो ना, वो आपका अच्छे से होते जा रहा है, ठीक है। आप उस मॉक से कोई भी क्वेश्चन आया, मान ली 6 मॉक्स कर लिया, यानी 600 क्वेश्चन कर लिया आपने, 600 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, दोबारा आता है तो आप कर लोगे। और आप देखे होगे ये पैटर्न कि जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो, मॉक लगाते हो, तो रिपीटेशन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। पहले जो मॉक में जब पढ़ चुके हो रिपीट आता है, तो यही है आपका एक टाइम। पता है क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपके क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, 90% क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको बना हुआ लगेगा, ठीक है। तो जब वो टाइम आ जाएगा ना, समझो कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई। जब आपको मॉक लगाने में ही मजा आने लगा, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मॉक लगा लेते हैं, वो टाइम आपका अगर आ गया ना, तो समझो कि आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो गई। मेरा वो टाइम आया था, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता, लेकिन एक टाइम जब ऐसा आ गया था कि मैं 3-3 मॉक लगाता था दिन में। प्री के, मेंस के 1 लगाता था, प्री के 3 लगाता था। क्या क्वेश्चन है, मेंस के लिए मैथ्स कैसे करें?
मतलब कैलकुलेटिव होता है मेरे से, मतलब मिस्टेक हो जाती है फिर वापस करती हूँ, काफी टाइम खराब हो जाता है। देखो मैथ्स का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का मैथ्स का एक तरीका होता है। आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर पढ़ के समझ अच्छा ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा लगा है, फिर दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, फिर लिखना शुरू कर दो? कितने लोग करते हो? आपको ये नहीं करना। सबसे पहले ये करना है कि कोई भी क्वेश्चन देखो ना तो देखते ही पता चल जाता है कि ये अलजेब्रा का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, किसका है। अब आपको ना उस क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो कि मान लो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कल, लिखा हुआ कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है और उसमें एक लाइन खींचा हुआ है a से b तक। तो आपको जैसे जैसे देते जा रहा है ग्राफ कॉपी में करते जाना है। सर्कल है, रेडियस r मान लिए, a से एक लाइन खींचे, वो जाकर यहाँ पे कट हुआ, वो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ो और आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे, और क्या पूछ रहा है r, इसका डायमीटर पूछ रहा है या फिर कुछ भी पूछ रहा है, वो वहां पे हो जाना चाहिए। आपको क्वेश्चन पढ़े, कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, इतना इतना उसने बेईमानी की अगर दिया तो कितना होगा इसका, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कॉपी पे हो जाना चाहिए। उसके बाद दोबारा क्वेश्चन देखना नहीं है। यह सबसे पहला तरीका आपको होना चाहिए, ठीक है। कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसका रिग्रेशन नहीं करना। उससे क्या होगा, 10 सेकंड आपका बर्बाद हो जाएगा दोबारा पढ़ोगे तो। हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड, समझ रहे हो कितना टाइम। तो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने हैं और सारा डाटा कहाँ होना चाहिए, रफ पेपर पे, और क्या पूछ रहा है रफ पेपर पे आ जाना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन देखना नहीं है, यही से चीजें सॉल्व करनी है। देखो अब आपको क्वेश्चन जो नहीं बन रहा ना, उसका जो मेन रीजन मुझे ये लगता होगा कि आपने अपना सिलेबस अच्छे से नहीं किया होगा। सिलेबस कर लिया होगा लेकिन उसमें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं किया होगा। आपने नोट्स कॉपी को कितना बार रिवाइज किया? 2 बार किया ना? 2 बार ज्यादा किया कि कम किया रिवीजन? बहुत कम किया ना। कितने बार रिवीजन करना चाहिए? 50 बार। देखो 50 बार सुन के लग रहा हो कि बहुत ज्यादा है, सच में 50 इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि 50 नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ 50 कैसे हो सकता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिवीजन करने में टाइम लगता है क्योंकि आप चीजों को समझते हो। 5 बार के बाद तो बस आपको क्या करना होता है, आधे घंटे टाइम लगेगा क्वेश्चन देखे, अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से, अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, हाँ। तो कम से कम 40-50 बार जब आपने नोट्स कॉपी कर, हाँ 1 मिनट, तो आप जब 40-50 बार अपने नोट्स कॉपी कर लेते हैं, उसका टाइप भी याद हो जाता है, कैसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्वेश्चन जब सब याद हो जाता है तब आपका क्वेश्चन बनने लगता है। और साथ में कैलकुलेशन पे वर्क करते रहना है। कैलकुलेशन अगर आप कम नहीं करोगे ना वर्क, तो समझो कि आप अपने जो एनर्जी है उसको आप कम कर रहे हो, ठीक है। एक थ्रस्ट होता है ना, देखो कार चलाते समय एक बूस्टर होता है ना, बूस्टर समझते हो ना, जब कार रेस गेम खेलते तो बूस्टर होता है। कैलकुलेशन हमारा बूस्टर का काम करता है। तो अगर आपका जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो बूस्टर समझो उसके पास है, अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा नहीं है तो बूस्टर आपके पास नहीं है। तो आपको साइड बाय साइड किस पे काम करते रहना, मैथ में कैलकुलेशन पे काम करते रहना है, समझ गए। तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना है। रामो सर करके कैलकुलेशन है, उनका 20-30 वीडियोस का प्लेलिस्ट है, उसको धीरे धीरे करके देखना शुरू करो। एक कैलकुलेशन नोट्स को भी बनाओ, हर दिन 10 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। रामो सर कैलकुलेशन सर्च करोगे, रामो सर कैलकुलेशन, रेमो सर RAMO, रेमो सर कैलकुलेशन आ जाएगा इनका। हाँ ये जैसे मैथ पढ़ता हूँ मैं लेक्चर लेके, तो उनके सवाल तो हो जाते हैं, और जैसे बुक से उठाता हूँ तो लगते ही नहीं। हाँ, तो देखो यही वाला गलती आप कर रहे होगे, मैथ्स पढ़ते हो लेकिन उसको समझते नहीं हो। उनके तो लग जाते हैं, पर बुक उठाता हूँ तो लगते ही नहीं है। देखो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, सबसे 10-15 नंबर ही बनते हैं, 50 में से तो। हाँ देखो आपको क्या करना है ना, स्टार्टिंग में आपका ऐसा होगा कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखो मैं बताऊं क्या होता है, जैसे कि आपको कोई किसी ने कुछ सिखा दिया, ठीक है, आपको जैसे मैं आपको एक लोकेशन के लिए बोलूंगा कि आपको चलो हिमाचल जाना है, हिमाचल में आपको एक मंदिर जाना है, वो वाले मंदिर में आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा कि यार देखो तुम ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, यहाँ से और बस लेना, ट्रेन लेना। तो आपको बोलूंगा समझाओ जरा, तो आप बता दोगे हाँ यहाँ से मैं ट्रेन लूंगा, यहाँ से ये लूंगा, ये लूंगा। लेकिन जब एक्चुअल आप जाओगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, होती है कि नहीं? हाँ, आपको टीचर समझा देगा तो आप उस टाइप की चीजों को कर लोगे, लेकिन आप एक्चुअल जब करने जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको चीजें भूला लगेगा, यार क्या बताया था आपको, ये भी मैप भी नहीं बताया है, आपको मैप रख लिया आपके पास, तो आपको दिक्कत होगी। आप याद कर लियो 3-4 फिर भी, तो आपको क्या होता है कि प्रैक्टिकल चीजें 2-3 बार करनी होती है। अगर आप एक बार पहुंच गए, मान लो कि आपने हिमाचल में जाकर के, मतलब जहाँ पे भी मैंने लोकेशन बताया उस मंदिर तक पहुंच गए किसी तरह से पहली बार, जब आप दूसरी बार जाओगे वहां पे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा कि नहीं? जब तीसरी बार जाओगे वहां पे तो जब इजी लगेगा कि नहीं? तो उसी तरह से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन भी, पहला क्वेश्चन जब भी हमें नया मिलता है ना तो हमको लगता है यार क्या पूछ दिया है भाई, लेकिन आप उसको एक बार थोड़ा मेहनत लगाते हो, दिमाग लगाते हो, किसी बंदे से पूछते हो, जैसे कोई राग इससे पूछ लिया ये कैसे जाएंगे इसका रास्ता,
यानी कि डाउट किसी और से पूछ लिए, किसी लड़के से, तुम समझ लिए, एक क्वेश्चन समझ लिए, फिर जब वो दोबारा उसी क्वेश्चन को बनाओगे तब होगा। तो यही करना होता है। हमें ना स्टार्टिंग में नए क्वेश्चंस मिलते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसे हमें पुराना करना होता है। पुराना कैसे होता है? उसको 2 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चन को, अपने जैसे बुक हो गया तो बुक 200 क्वेश्चन में ना आपको ना 40-50 क्वेश्चन ही बनेंगे, 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहली बार दूसरी बार सॉल्यूशन देख करके समझना है, फिर उस बुक को बनाना, तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार आपसे बनने लगेगा। तो ये करना है। तो आपको समझ में आ गया क्या करना होता है? जब आप बुक बनाओगे तो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी चीजें, एक बार में नहीं आएगी, 2 बार में नहीं आएगी, तीसरी बार चौथी बार समझ में आएगी। अच्छा, वोकैब्स के लिए देखो, वोकैब्स याद करना है ना, तो देखो एक चीज पर रिलाई नहीं कर सकते कि सिर्फ मैंने नीतू सिंह का बुक पढ़ लिया या फिर ब्लैक बुक पढ़ लिया या कोई नहीं होगा। आपको क्या करना है ना, आपको मल्टीपल चीजों से याद करनी पड़ेगी वोकैब्स का। एक तो रखना ही पड़ेगा प्रीवियस ईयर को, एक स्टैंडर्ड बुक जिसे कि आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ क्या करना है, स्टोरी बुक से आप सबसे ज्यादा याद होगा। जैसे नॉवेल्स पढ़ोगे तो उसमें जो वोकैब्स मिलता है वहां से याद करो, कुछ चीजें वहां से हो जाएगी, कुछ चीजें आपका जो प्रीवियस ईयर का जो आता है वोकैब्स उससे हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो आप, कोई भी चीज रीडिंग डालते हो, क्या रीडिंग डालते हो, क्या रीडिंग डालते हो रीडिंग में? रीडिंग क्या करते हो? रीडिंग मतलब इंग्लिश में रीडिंग रीडिंग करते हो, कुछ भी इंग्लिश नहीं करते हो ना? तो नॉवेल्स वगैरह पढ़ना शुरू करो। सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा ना, इंग्लिश इंप्रूव करना है ना, तो आप एनसीईआरटी का बुक जानते हो ना, 6 क्लास के 7 हनी बी करके ये सब जो आती थी हमारा, जहां से आपको लगता है कि मेरा लेवल कंफर्टेबल भी है और चैलेंजिंग भी है। ऐसा नहीं कि इतना इजी है, कुछ में से कुछ नहीं हो, कुछ समझ में नहीं, मतलब तुरंत समझ जा रहे हो, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होना चाहिए और आपको समझ में। उस क्लास का बुक उठाओ, वहां से पढ़ना शुरू करो। जो वोकैब्स नहीं आता है अंडरलाइन कर लो, और उसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आता है, वहीं से वहां पे लिख लो, उसी पे, उसी बुक में। स्पोर्टिंग एरर देखो, स्पोर्टिंग एरर ना यही होता है, आप सिर्फ ग्रामर पढ़ोगे तो नहीं होगा स्पोर्टिंग एरर। जिसका रीडिंग अच्छा होगा ना, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से होगा ना, वो ग्रामर नहीं भी पढ़ेगा वो एरर मार देता है। हाँ, तो वही तो करना है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो 70% रोल होता है ना इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब्स का होता है। अगर आप ये दोनों चीजें करते तो आपको 70% हो गया। ग्रामर बस एक समझो कि हेल्प के लिए है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा ना, आपको ग्रामर उठाने की जरूरत नहीं है उसको, इंग्लिश का पूरा 50 का 50 क्वेश्चन, 25 का 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि आप रीडिंग ज्यादा से ज्यादा डालो और हैबिट बना लो, ठीक है। आपको खुद ब खुद पढ़ के समझ में आएगा चीजें ना, कि यार ये कहीं गलत लग रहा है इस वाले सेक्शन, तो आप लोग को रीडिंग डालनी। आपका भी कोई क्वेश्चन है? अभी बताया मैं। सर मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बुक मिल जाती। अच्छा, देखो बुक्स लेने के बाद चलो, हाँ तो मैं पहले बुक देता हूँ सबको एक एक, ठीक है। जो भी बुक है आपके लक पे है, क्रेन पब्लिकेशन की बुक्स है, सब एक एक करके सबके लिए, ठीक है, एक एक करके। जो भी है, मुझे नहीं पता कौन सी बुक है, मैंने इनको बोल दिया था कि सब लोग आ रहे हैं तो कुछ ना। हाँ, जीके की है। हिंदी हिंदी देखो, दोबारा मतलब नहीं मंदिर से सब लोग प्लीज, ठीक है। सर हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश सर हिंदी दे दीजिए सर, हिंदी सर मैं दिला दूंगा सर, हिंदी मुझे भी दे देना, एक इंग्लिश दे दो मेरे को। हिंदी है, हिंदी इंग्लिश भी चाहिए, दोनों चाहिए क्या? अरे हिंदी का लिया अच्छा, इंग्लिश किसको चाहिए? इंग्लिश हिंदी है। भैया जाओ, आपको क्या चाहिए? हम लोगों को हो गया सब लोगों का इंग्लिश। जीके है, जीके इंग्लिश में, ये सिर्फ जीके इंग्लिश और हिंदी में। हाँ इंग्लिश में जीके, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश जीके। इंग्लिश में चाहिए किसको? इंग्लिश में दे दीजिए सर, ये हिंदी में। ये हिंदी वाले लो, तुम पकड़ लो, ठीक है। हिंदी सर इंग्लिश इंग्लिश ले लो। इंग्लिश किसी और को? एनीवन इंग्लिश? हिंदी है, जीके इंग्लिश में, जीके इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी चाहिए।
हिंदी जीके ही है। हो गया, सबको मिल गया, खुश सब लोग।